नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। दिल्ली के मंत्री आतिशी अपने एक बयान के चलते मुश्किलों में फंस गई हैं। उन्हें भाजपा के मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल आतिशी ने कथित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया है। उनके इस बयान पर भाजपा ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने आतिशी को नोटिस भेजा है और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। भाजपा ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल मंगलवार को आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके एक करीबी के जरिए भाजपा ये प्रेशर डाल रही है कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। आतिशी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और भाजपा ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और उसके सभी नेताओं के वजूद को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अब भाजपा ने इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अब भाजपा ने उनको मानहानि का नोटिस भेजा है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक पत्रकार सम्मेलन में कहा है कि आतिशी ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपने वक्तव्य में क्या कहा, आइए सुनाते हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना ने एक बार फिर परंपरागत रूप से जो वो झूठ बोलती है उसका मुजाहरा किया और हमने कल ही कहा था कि आतिशी मार लेना तुम्हारी आदत है झूठ बोलना और भाग जाना, लेकिन हम तुम्हें इस बार भागने देंगे। और कहा था कि कल शाम तक जो भी आपने बयान दिया है या तो उसके तथ्य सामने रखिए, माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करें। तो कल शाम को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार लेना को हमारे मीडिया विभाग की तरफ से डेफिमेशन नोटिस दे दिया गया है, मानहानि का नोटिस दे दिया गया है कि आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाई है। जिस तरह का झूठ आपने बोला है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारे एक नजदीकी के माध्यम से मुझे ये पेशकश की गई। मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं, कौन है वो नजदीकी? नाम बताइए, नाम बताइए। आपको कि जो स्टेटमेंट दिया गया उनके तरफ से उसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं था। कौन कांटेक्ट किया, कैसे कांटेक्ट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसने कांटेक्ट किया वो किसके इंस्ट्रक्शन पे कांटेक्ट किया, उसको कौन कहा था कांटेक्ट करने के लिए। जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये एक फॉल्स, कॉन्कॉक्टेड, स्कैंडलस, डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। दूसरा, जो 4 लोगों के अरेस्ट के बारे में बात रखा गया, उनको मीडिया में एक छवि बनाया गया कि इनको पॉलिटिकली अरेस्ट कर दिया गया है विदाउट एनी बेसिस। बट अगर हम देखेंगे ये लीगल प्रोसीडिंग्स को, ट्रायल कोर्ट से शुरू करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इनको बेल नहीं मिला है। अगर ये एक झूठा कंप्लेंट केस होता, ये एक फॉल्स अरेस्ट होता, तो अगले दिन ही बेल मिल जाता, लेकिन बेल नहीं मिला है। तीसरा, जो हम लीगल नोटिस कल दिए हैं, लीगल नोटिस हमारा डिफेमेशन का है
और ये डिफेमेशन के नोटिस में हम क्लियरली उनको बताए हैं कि जो आप स्टेटमेंट दिए हैं ये एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ डेलिबरेटली फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, जिसको उनको विड्रॉ करना चाहिए। और अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो लीगली जो पॉसिबल एक्शंस हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से लीगल नोटिस के बारे में मुझे इतना ही कहना। दिल्ली से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस वक्त लोकसभा चुनाव के बीच आप और भाजपा की जंग सबसे तीखी चल रही है। फिलहाल अब इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ मोड़ आता है, क्या कुछ नया होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।